हम एक नई गाड़ी लेने के लिए जाते हैं और उस पर हमारे साथ धोखाधड़ी होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं पैसे के मामले में। वैसे ही एक और स्टोरी मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें आपको पता लगेगा यार कितने ही ज्यादा जो है पंगे चले हुए हैं, धांधलेबाजी चली हुई है, जो डीलरशिप की तरफ से कस्टमर को काट दिया जाता है। मुझे कांटेक्ट किया मिस्टर विकी ने और उन्होंने बताया कि उनका एक्सपीरियंस एक स्विफ्ट गाड़ी लेने में किस टाइप का रहा है और कितने पैसे वो लगभग गवा चुके हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो पैसे वापस आ जाएं। किस तरीके से पूरी स्टोरी है, क्या कुछ चीजें हैं, आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है किसी भी टाइप की, अच्छी है बुरी है, कोई भी आपका एक्सपीरियंस है, वो आप भी शेयर कर सकते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब मिस्टर विकी ने ना गाड़ी लेनी थी, उनके बड़े भाई को लेनी थी एक्चुअली, और उनको सीएसडी जो कैंटीन होती है वहां से गाड़ी लेने के लिए वो एलिजिबल थे, तो उन्होंने वहां से गाड़ी सिलेक्ट की, स्विफ्ट जेड एक्स आई प्लस ड्यूअल टोन ऑटोमेटिक, जो बिल्कुल टॉप वेरिएंट आता है। उनके पास एक पुरानी गाड़ी थी ब्रेजा, पहले उसकी बात कर लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इस स्टोरी में। उन्होंने अपनी ब्रेजा सेल करनी थी, लगभग 6-7 साल पुरानी गाड़ी हो गई थी। उन्होंने मारुति में कांटेक्ट किया और अपने आसपास के जो भी डीलरशिप है, हम लोग एक्चुअली वहीं पर जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। उन्होंने उस गाड़ी का प्राइस बताया, किसी ने 3,10,000 बताया, 3,15,000 या 3,20,000, इससे ऊपर कोई भी नहीं गया। उनको किसी ने सजेस्ट किया कि आप थोड़ी दूर डीलरशिप पर देखिए, तो वहां पर हो सकता है आपको बेटर डील मिल जाए। होता है यार, कोई डीलरशिप अच्छे ऑफर दे देती है, कोई नहीं देती है। तो वहां पर उन्होंने कांटेक्ट किया। वहां पर उनकी गाड़ी की जो वैल्यू थी वो लगी 3.5 लाख रुपए, जो वैल्यू उनको कोई भी नहीं दे रहा था। तो उनको वो चीज पसंद आ गई और उन्होंने जो वो गाड़ी है वो ट्रू वैल्यू को दे दी, क्योंकि मारुति गाड़ियां ट्रू वैल्यू में जाती हैं। वो सब लोग आ गए घर पर, उनकी सारी चीजें हो गई। साथ में उनको बताया गया कि जो आप गाड़ी दे रहे हैं ना, जब आप नई गाड़ी लेंगे, अगर मारुति गाड़ी लेंगे, तो आपको 15,000 रुपए एक्सचेंज बोनस में मिल जाएगा अगर आप स्विफ्ट ले रहे हैं तो। बहुत बढ़िया बात है, चलो अच्छी बात है। उन्होंने गाड़ी दे दी, गाड़ी लेने की बात हुई तो चलो ठीक है, इसके पैसे आएंगे, कुछ एक पैसे मेरे को इधर उधर से इकट्ठे करने हैं, और जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे ना तब हम नई गाड़ी की डील करेंगे, तब तक हम पुरानी कर लेते हैं। उन्होंने दे दी, 2 से 3 दिन के बाद 3.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में आ गए। अब यहां से खेल शुरू होता है। जिस बंदे के साथ नई गाड़ी की डील उनकी चल रही थी, उसका फोन इनके पास आता है और वो कहता है कि आपकी गाड़ी की वैल्यू जो थी ना, वो 3,35,000 रुपए लग गई थी, साथ में 15,000 रुपए जो एक्सचेंज बोनस है वो आपका ऐड हो गया था और आपको 3.5 लाख रुपए आ गए हैं। तो जो 15,000 रुपए हैं वो आप कंपनी को वापस ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि जब आप नई गाड़ी लेंगे, स्विफ्ट लेंगे, तो 15,000 रुपए हम आपके माइनस उस टाइम पर कर देंगे। अब कस्टमर को लगा कि चलो यार ठीक है, इन्होंने 15,000 रुपए मुझे बोले थे, थोड़ा सा शक तो हुआ कि यार पहले कुछ और कह रहे थे, लेकिन फिर से वही बातों में थोड़ा सा उलझाना, और उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए कंपनी का कौन सा अकाउंट है या क्यूआर कोड जो भी है वो आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको डाल देता हूँ। कुछ टाइम के बाद फिर से उसका फोन आया, जो डीलरशिप की तरफ से बंदा था, उसने कहा कि वो पैसे मैंने अपने अकाउंट से ना कंपनी को जमा करवा दिए हैं, आप मुझे डाल दीजिए। तो इन्होंने उस बंदे को 15,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब सबसे पहला घपला तो यहीं पर हो गया। जो पुरानी गाड़ी के इनको पैसे मिलने थे 3,500 रुपए, 3.5 लाख रुपए एक्चुअली, उसमें कोई भी ये इस टाइप का पैसा कहीं पर भी आपको नहीं मिलता है कि ये एक्सचेंज बोनस साथ में आ गया। अब मान लीजिए ट्रू वैल्यू किस तरीके से काम करेगी, ट्रू वैल्यू को पता है अगर ये स्विफ्ट लेंगे तो इस पर 15,000 रुपए एक्सचेंज बोनस हो सकता है। कस्टमर का मन बदल जाए, हो सकता है यार वो कोई और गाड़ी ले, उस पर 20,000 का एक्सचेंज बोनस भी तो हो सकता है। या वो कोई ऐसी गाड़ी ले, मान लेते हैं ब्रेजा ले, ब्रेजा पर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता एक्सचेंज बोनस। या हो सकता है कस्टमर मारुति से गाड़ी ही ना ले, तो एक्सचेंज बोनस क्यों वो देंगे, पहले ही कोई कंपनी एक्सचेंज बोनस क्यों देगी। तो ये तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 15,000 रुपए उस बंदे ने अपनी जेब में डाल लिए। ठीक है, ये इनको जो है थोड़ा बाद में पता लगा। अब ये उसके ऊपर क्या कर रहे हैं उसकी भी बात करेंगे। फिर वो नई गाड़ी लेने के लिए चले गए। अब जो नई गाड़ी है स्विफ्ट है, उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है एक नॉर्मल इंसान के लिए, अगर आप हम जाते हैं जो सीएसडी से नहीं ले रहा है, तो उसका जो प्राइस है वो है लगभग 9,64,500 रुपीज। इनको वो गाड़ी मिल रही थी 8,30,000 रुपए में। तो ये उन्होंने जो सीएसडी है वहां पर पैसा जमा करा दिया। फिर इन्होंने बोला कि यार मुझे डिस्काउंट भी तो मिलेगा ना इस गाड़ी पर। तो वो कहते हैं सर जब आप गाड़ी लेने के लिए आओगे ना, तब आपका सारा डिस्काउंट वगैरह कर देंगे।
ये गाड़ी लेने के लिए गए, लगभग 10 से 15-20 दिन बाद जब भी इनका प्रोग्राम बना, ये गाड़ी लेने के लिए चले गए। 8,30,000 रुपए ये पहले ही जमा करा चुके थे। वो सीएसडी कैंटीन के पास जमा होता है, वहां से सर्टिफिकेट आता है, उसको दिखाएंगे, गाड़ी इनको मिल जाएगी। उसके बाद आरटीओ चार्जेस 78,000 रुपीज इनसे लिए गए। बिल्कुल ठीक है, इतने की इनकी रिसिट, थोड़ी सी मतलब ज्यादा रिसिट बनी थी, ये इन्होंने पैसे दे दिए। 29,600 रुपए इनसे इंश्योरेंस के लिए लिए गए। अब ये दोनों मिलकर लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा जाते हैं। इनसे एक्स्ट्रा पैसा क्या लिया गया, अब ये देखिए। जो इनकी रिसिट बनी थी वो थी आरटीओ 78,000 रुपीज, इंश्योरेंस लगभग 30,000 रुपए हम पकड़ के चलते हैं, तो 1,10,000 रुपए के आसपास जो इनका पूरा सिस्टम है वो बन गया था। इनसे पैसे लिए गए 4,000 रुपए तो इन्होंने पहले दिए थे बुकिंग के टाइम पर। उसके बाद 75,000 रुपीज इनसे और लिए गए। दैट्स इट, इनसे और कोई पैसा नहीं लिया गया, सिर्फ 79,000 रुपीज लिए गए, जबकि बन रहे थे इनके 1,10,000 रुपए के आसपास। अब वहां पर इनको बोला गया कि आपको 15,000 रुपए तो गाड़ी में हमने आपको डिस्काउंट दे दिया है, 15,000 रुपए आपका एक्सचेंज बोनस हमने लगा दिया है, इस तरीके से आपकी गाड़ी का जो प्राइस है ना वो कम हो गया है। अब सब लोगों को फेयर इनफ यही लगेगा ना यार, ठीक है इन्होंने मुझे डिस्काउंट भी दे दिया है, एक्सचेंज बोनस भी दे दिया है, और मुझे बढ़िया है, जितने पैसे की मुझे रिसिट मिली है उससे कम की मुझे इनको पेमेंट करनी पड़ी है। लेकिन असली चीज यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले 15,000 रुपए वो पहले ही ले चुका है, एक्सचेंज बोनस तो इनको फिर भी मिलना था, और फिर भी मिलना था। दूसरी चीज, जब इन्होंने उनको 75,000 रुपीज दिए, वो दिया इन्होंने कैश। उसके बाद इनको मैसेज आता है कि आपने मारुति में 55,800 रुपए जमा कराए हैं, ये आपकी फुल एंड फाइनल पेमेंट है। जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसने बताया था आपको 75,000 रुपीज देने हैं। जो कंपनी की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपने 55,800 रुपए हमें दे दिए हैं और आपकी ये फुल एंड फाइनल पेमेंट है। तो बीच का जो गैप है 75,000 और 55,000 रुपीज में, जो 20,000 रुपए का जो गैप है, वो भी इनकी जेब से उसने गायब कर दिया। वो किस तरीके से, और बिल नहीं दिया उन्होंने, गाड़ी का बिल ये बार बार मांग रहे हैं, वो बिल नहीं दिया गया है अभी। तो वो किस तरीके से उसने गायब किया है, जुलाई में जब इन्होंने गाड़ी ली थी उस टाइम पर स्विफ्ट पर 30 से 35,000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा था। अपर वेरिएंट है वहां पर शायद 35,000 रुपीज के आसपास का डिस्काउंट था। जो थोड़े लोअर वेरिएंट है वहां पर 30,000 का डिस्काउंट था। इनको दिया गया सिर्फ 15,000 रुपए डिस्काउंट। तो जो वो बाकी 20,000 रुपए हैं वो सेल्स एग्जीक्यूटिव अपनी जेब में डाल चुका है। वो 20,000 रुपए डाल लिए हैं, साथ में जो 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस दिखाया था वो भी उसकी जेब में जा चुका है। अब लगातार ये एक वीक से, एक सप्ताह से, जब इनको सारी चीजें समझ में आई, इनको सिनेरियो समझ में आया, तो एक सप्ताह से ये उससे डिटेल्स मांग रहे हैं, मेरी बिल वगैरह जो है वो सब मुझे दे दो, वो मुझे देखना है, मुझे समझा दो। और वो आजकल 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 टालता जा रहा है। तो अब इनको जो मैंने सजेस्ट किया है, सबसे पहले आप ट्रू वैल्यू पर जाइए। वहां पर जो आपकी पुरानी गाड़ी की वैल्यू थी, 3.5 लाख रुपए उन्होंने आपको सेंड तो कर दिए हैं, उसकी एक डिटेल लीजिए, किस तरीके से 3.5 लाख रुपए बने हैं, क्या उसमें एक्सचेंज बोनस शामिल था, नहीं था। उसके बाद उस बंदे को पकड़िए, प्लस साथ में जो डीलरशिप है वहां पर जाइए और उनसे पूछिए कि किस तरीके से मेरी गाड़ी का एक्चुअल अमाउंट क्या बना था, मेरी जेब से क्या गया था। तब इनको सारी चीजें डिटेल में समझ में आएंगी। और अगर उसके बाद भी वो बंदा नहीं मानता है, देखिए मैं नहीं चाहता हूं किसी का भी नाम आए, किसी भी डीलरशिप का नाम आए, लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो बंदा इस टाइप की चीजें नहीं करता है, तो फिर कभी ना कभी मुझे एक और वीडियो शूट करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि ये और इस डीलरशिप का बंदा है। फिर चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। आप क्या सजेस्ट करते हैं, आपके पास कोई स्टोरी है, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप की वीडियोस लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।